ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। उसमें हमने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पढ़ लिया था। अब हम लोथल के विषय में बात करेंगे। पहले सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक। ठीक है। लोथल लोथल जो स्थल है वो गुजरात में आया हुआ है। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे। ठीक है। लोथल भोगवा नदी के किनारे आए हुए हैं। इनका उत्खनन किया था प्रोफेसर रघुनाथ राव ने। ये भी एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह एक बड़ा नगर है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता का एक लघु हड़प्पा भी कहा सकता है, लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जा सकता है। लघु हड़प्पा लिखो, लघु मोहनजोदड़ो लिखो, लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो, इसके उपनाम है ये। ठीक है। अब यहाँ की सबसे जो बड़ी इमारत मिली है, यहाँ से जो चीज़ें मिली है उसके विषय में बात करते हैं कि सबसे बड़ी इमारत है गोदीबाड़ा। हमने बात की थी पहले भी बात की थी इसके बारे में। गोदीबाड़ा से डॉक यार्ड, बंदरगाह, तीनों एक ही चीज़ है। वो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे जो बड़ी जो इमारत है वो लोथल की गोदीबाड़ा डॉक यार्ड है। उसके बाद में हड़प्पा के जो अन्नागार हैं, जो 600 की संख्या में हमने बात की थी उस समय, उसके बाद में उसका नंबर आता है सबसे बड़ी इमारत के नाम पर ये है। पूरी जो सभ्यता थी वो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सारे जो नगर थे वो दो भागों में डिवाइड होते थे। पश्चिमी भाग दुर्ग किला कहते थे और जो पूर्वी भाग थी वो निचला नगर कहते थे उसे। इसमें शासक वर्ग रहता था, इसमें जन सामान्य रहता था। लेकिन यहाँ जो है वो यहाँ की जो नगर है, इन दोनों वो पूरी चार दीवारी से घिरा हुआ नगर है। चार दीवारी से घिरा हुआ नगर है। ठीक है। पूरा जो ये नगर, ये दुर्ग किला और ये निचला नगर, यहाँ पर एक फारस की एक मोहर मिली है। फारस कौन सा? फारस को ईरान भी कहते हैं ना। फारस ईरान एक ही बात है। मोहर प्राप्त हुई है। लोथल एक औद्योगिक नगर था, यानी कि यहाँ पर उद्योग थे। किसके? मन के बनाने के। औद्योगिक नगर था, मन का बनाने का उद्योग मिला है यहाँ पर। मन के बनाए जाते थे। कैसे पता लगा? ये मन के बनाने के जो उपकरण मिले होंगे खुदाई के अंदर, जिससे पता लगता है कि लोथल में मन के बनाने के उद्योग, यानी कि एक औद्योगिक नगरी थी। तीन जगह औद्योगिक नगरी थी। एक तो लोथल है, लोथल, चनुर्दो, हाँ लोथल और चनुर्दो। ठीक है, दो जगह ये। और 3 युग्मित समाधान मिले हैं। युग्मित समाधान। अब युग्मित समाधान क्यों मिले? अब युग्मित समाधान मिले हैं तो इससे पता लगेगा अपन को कि भाई के दो जो एक आदमी और औरत मरने के बाद में साथ साथ में लिटाए गए, दफनाए गए हैं, तो इससे क्या पता लगेगा कि या तो सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं कि सती प्रथा रही होगी कि एक आदमी मरा होगा, उसके पीछे पीछे उसकी औरत को भी दफना दिया गया होगा। ऐसे 3 साक्ष्य मिलते हैं, तो इससे यह पता लगता है, इससे यहाँ उनके जो सामाजिक जो संस्कार हो उनकी बात यहाँ पर होती है।
एक मिट्टी का जो बर्तन है, एक मिट्टी के बर्तन पर चालाक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी और कौवे का चित्र मिला है। कौवे का चित्र मिला है मिट्टी के बर्तन के ऊपर। देखो ये जो चीज़ें जो यहाँ का वो लिटरेचर तो अपन के पास में है नहीं। यहाँ का जो चीज़ें मिली है, जो पुरातात्विक जो सामग्री मिली है, इनके आधार पर ही हम इनके इतिहास का जो निर्माण करते हैं, इनके इतिहास को लिखते हैं। यानी कि जो इतिहास की जो टूटी टूटी जो चीज़ें हैं, जहाँ पर इतिहास बिखरा हुआ होता है, उनको इनको शामिल करते कि अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर चालाक लोमड़ी और कौवे का चित्र मिला है, तो लोमड़ी से परिचित होंगे, कौवे से परिचित होंगे, और ऐसी कोई स्थिति रही होगी वहाँ पर। यानी कि एक पेंटिंग के रूप में मिले किसी बर्तन के ऊपर ये। तो यहाँ पर लोथल जो गुजरात में था, तो यहाँ पर चावल के भी अवशेष मिले, चावल के अवशेष मिले, बाजरे के अवशेष मिले। अब देखो चावल और बाजरे से कैसे देखो इससे पता लगेगा, चावल के जले हुए दाने मिले, ठीक है, बाजरे के भी मिले। तो इससे क्या पता लगेगा कि चावल कहाँ होता है। चावल उगाने के लिए जो जलवायु जो प्रचलित जहाँ पर जो होगी, जो जलवायु की आवश्यकता होगी, तो लोथल में वो जलवायु रही होगी, तो ही चावल का पैदा होता होगा। और बाजरा भी पैदा होता है, बाजरे के लिए जो जलवायु की जरूरत होगी, तो वो भी लोथल में उपलब्ध होगी। और कभी कभार ये व्यापार वाणिज्य के आधार पर भी ये पता लग जाता है कि भाई कि दूसरी अगर लोथल में ऐसी जलवायु नहीं होगी जो चावल उत्पादन के लिए आवश्यक होती है, तो शायद हो सकता है कि वो बाहर से व्यापार वाणिज्य के द्वारा दूसरी जगह से मोहनजोदड़ो हड़प्पा वहाँ से आया हो। और या फिर यहाँ पर गोदीबाड़ा और डॉकयार्ड भी था, तो उसका व्यापार वाणिज्य था, वो दूसरे विदेशी, यहाँ पर विदेशी व्यापार भी होता था। एक घोड़े की यहाँ पर एक मिट्टी की मूर्ति मिली है, घोड़े की मिट्टी की मूर्ति, आटा चक्की के पाठ, घोड़े की मिट्टी की मूर्ति। आटा चक्की के पाठ, ठीक है। और नाव के खिलौने, देखो घोड़े की मिट्टी की मूर्ति तो मिली है, लेकिन घोड़े के जो साक्ष्य वो ज़्यादा मिलते नहीं हैं। सुरकोटला से घोड़े के दांत मिलते हैं। एक यहाँ पर जो लोथल है, लोथल के विषय में बात कर रहे थे, लोथल से घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिलती है, लेकिन ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलता है। तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि ये लोग घोड़े से परिचित थे या नहीं थे। ज़्यादातर ये मान लिया जाता है कि घोड़े से परिचित ये नहीं थे। और आटा चक्की के पार्ट मिलते हैं, तो पता लगता है कि आटे से वो जो गेहूँ जौ वगैरह आते हैं, तो उनको आटा से आटा बनाया जाता है, उनकी रोटी वगैरह बनाकर कुछ और चीज़ें बनाकर खाई जाती होगी। नाव के खिलौने, यानी कि नदियों के किनारे सिंधी घाटी सभ्यता थी ये, तो नदियों के किनारे रहते तो नाव का उपयोग करते होंगे ये, एक नदियों को पार करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। यहाँ के जो मकान हैं, मकान तो बने हुए कच्ची ईंटों के, सिर्फ लोथल की बात हो रही है यहाँ पर। मकान कच्ची ईंटों के, लेकिन नालियाँ जो है वो पक्की ईंटों की बनी हुई है। नालियाँ पक्की ईंटों की बनी। इसी तरह से जो एक और स्थल है कालीबंगा, कालीबंगा के अंदर जो मकान जो है कच्ची ईंटों के बने हैं, और नालियाँ जो है, नालियाँ जो है वो लकड़ी की बनी हुई है यहाँ पर।
नालियाँ वहाँ पर कालीबंगा में लकड़ी की बनी हुई, या जो अंतर देख लो, लोथल के अंदर जो मकान कच्ची ईंटों के हैं, लेकिन नालियाँ जो पक्की ईंटों की बनी हुई, कालीबंगा में मकान जो है कच्ची ईंटों के, लेकिन नालियाँ जो है वो लकड़ी की बनी हुई है, लेकिन नालियाँ है ढकी हुई, नालियाँ जो है वो ढकी हुई है। और लोथल में एक अग्नि वेदिका है, अग्नि वेदिका यानी कि जो हवन हवन करने के लिए जो अग्नि वेदिकाएं होती है उसके साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा से भी मिले हैं। अग्नि वेदिकाएं यानी कि पूजा पाठ हवन सामग्री वगैरह, इनसे भी इनका कुछ धार्मिक महत्व होगा इन अग्नि वेदिकाओं का। अभी पूरी तरीके से स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन इन अधिक अग्नि वेदिकाओं के आधार पर यह मान लिया जाता है कि इनका कोई धार्मिक महत्व हो सकता है उस समय। ठीक है, अब लोथल के बाद में अपन बात करते हैं कालीबंगा में। कालीबंगा ये तो राजस्थान में ही है, हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़, इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने, और उत्खनन किसने किया था? बीबी लाल और बीके थापर। ठीक है, कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, 1953 के अंदर 1953 1953। ठीक है, बेबीलाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन किया था। कब? 1961 से 69 में। क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं, जुते हुए खेत। दो फसलों की एक साथ में कृषि की जाती थी। कौन कौन सी? जौ और सरसों। इन दोनों की एक साथ में कृषि की जाती थी। ठीक है, अब और देख लो यहाँ पर, ये जो कालीबंगा थी वो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में देखे तो ये सारे नगर पक्के ईंटों के बने हुए थे, बड़े बड़े नगर थे। लेकिन ये जो कालीबंगा थी ये थोड़ी एक ध्वस्त अवस्था में थी, यानी कि दीनहीन गरीब बस्ती थी, गरीबों की तरह थी। यानी कि इनकी जो औजार थे वगैरह थे वो एक गरीबों की तरह थे, दीनहीन गरीब बस्ती थी, दीनहीन गरीब बस्ती, यानी कि परिपक्व नहीं थी। यहाँ के जो कालीबंगा की खुदाई करने पर जो स्तर मिले हैं, 5 स्तरों में मिली थी, 5 स्तर। ठीक है, इनमें से पाँच में से 2 है प्राक हड़प्पा, प्राक हड़प्पा काली, प्राक हड़प्पा काली, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है उनसे पहले की अवस्था है ये 2। और 3 जो लेयर मिली है वो हड़प्पा कालीन,
यानी कि इस स्थल से प्राक हड़प्पा कालीन और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। अलंकृत ईंटें मिलती है यहाँ पर, यानी कि जो जहाँ यहाँ की जो ईंटें हैं उनमें कुछ ईंटें ऐसी मिली है उनके ऊपर कुछ डिजाइन बनाई गई है, कुछ ज्यामितीय आकार की कुछ डिजाइन बनाई गई है, जैसे ईंटें हैं। ठीक है, तो ईंटों के ऊपर कुछ डिजाइन बनाए गए हो, कुछ निशान बनाए गए ऐसे ऐसे ज्यामितीय आकार में अलंकृत किया गया है डिजाइन। यहाँ पर युग्मित समाधान मिले, जैसे लोथल में मिले थे 3 युग्मित समाधान, यहाँ पर भी युग्मित समाधान मिले हैं। एक बेलनाकार मोहर मिली है, बेलनाकार मोहर युग्मित समाधान। ठीक है, बेलनाकार मोहर कहाँ कहाँ से थी? मेसोपोटामिया की। क्या पता लगता है इससे? इससे पता लगता है कि ये इसका जो व्यापार जो होता था वो मेसोपोटामिया से होता था। युग्मित समाधान शायद सती प्रथा की ओर इशारा करता है। ठीक है, इसका एक और साक्ष्य है भूकंप के अवशेष। भूकंप के अवशेष अब आधुनिक काल में कई सारी तकनीकी विकसित हो गई है, तो यहाँ से पता लगता है कि यहाँ पर भूकंप कभी न कभी आया था। तो यहाँ पर भूकंप के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, कालीबंगा के विषय में हमने जान लिया, ये इसकी खोज किसने की, उत्खनन किसने किया, यहाँ पर क्या क्या सामग्रियाँ मिले, युग्मित समाधान से क्या पता लगता है, बेलनाकार मोहर से क्या पता लगता है कि ये मेसोपोटामिया की थी, भूकंप के अवशेष मिलते हैं। अब बात करते हैं धौलावीरा की। धौलावीरा ये भी स्थल जो गुजरात में है, गुजरात में इसकी खोज की थी, खोज या उत्खनन किया था जगपति जोशी ने। जगपति जोशी ने, और ये सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में जो स्थित जो स्थल है उसमें सबसे बड़ा जो विस्तृत जो है स्थल वो धौलावीरा है, सबसे ज़्यादा विस्तृत। सबसे ज़्यादा जो विस्तृत जो स्थल है वो धौलावीरा है। और पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में जो सारे जो नगर है वो 2 भागों में विभाजित है, हमने बात की थी, दुर्ग टीला और ये निचला टीला। दुर्ग टीला ये इसमें जो मध्यम वर्ग रहते थे उसमें शासक वर्ग था, लेकिन ये जो नगर है धौलावीरा एक वो 3 भागों में विभाजित था, 3 भागों में विभाजित था। और इसमें कुछ आवश्यक इमारतें होती थी जो सार्वजनिक काम में उपयोग में ली जाती थी। इसमें रहता था शासक वर्ग और इसमें रहते थे मध्यम वर्ग। ठीक है, धौलावीरा से और क्या क्या जानकारी मिलती है? यहाँ पर जल संरक्षण के साक्ष्य मिलते हैं, जल संरक्षण के साक्ष्य मिलते हैं, जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि तालाब का साक्ष्य मिलता है, यानी कि यह तालाब से खुदाई वो कृषि कार्य किया जाता था।
यहाँ पर एक स्टेडियम, खेल खेलने के लिए स्टेडियम की साक्ष्य। स्टेडियम के साक्ष्य में इसको रंग महल भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं, एक और स्थल है चनउदड़ो। चनउदड़ो ये भी पाकिस्तान में स्थित है। 5 हेक्टेयर में फैली हुई है। ये भी 5 हेक्टेयर में फैली पाकिस्तान की बस्ती है, पाकिस्तान में स्थित है, स्थित बस्ती है। यहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। लिपस्टिक, और यहाँ पर जो ईंटों के जो एक वक्राकार ईंटें, वक्राकार वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले। ठीक है, वक्राकार ईंटें गोलाई में, जैसे कुएं होते थे, ठीक है, कुएं में निकालने के लिए ऐसे गोल तरह की ईंटें होती थी ऐसे। वो चंदूड़ो से मिलती है। इसकी खोज की थी एनजी मजूमदार। ठीक है, खोज एनजी मजूमदार ने, और उत्खनन किया था, उत्खनन अर्नेस्ट मैके। खोज एनजी मजूमदार, उत्खनन किया था अर्नेस्ट मैके। लोथल चंदूड़ो, हाँ चंदूड़ो एक औद्योगिक नगर था। यहाँ से भी मन के बनाने के जो औजार मिले हैं, इस आधार पर कह सकते थे कि यहाँ पर ये भी एक औद्योगिक नगरी थी पहले। लोथल के टाइम में इसमें भी बात होती है। यहाँ पर कोई दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिलता है। सब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में सब नगर हैं, वहाँ पर दुर्ग और निचला नगर है ना, दोनों के टीले मिले, लेकिन यहाँ पर जो है वो दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला। एक ही जो टीला जो मिला, एक ही मिला है, उसमें सब लोग रहते थे ऐसे। यहाँ पर कोई अलग अलग भागों में विभाजित नहीं। अब अलग अलग भागों में विभाजित नहीं है तो शासक वर्ग वगैरह जो एक ही भाग में रहेंगे। ठीक है, जो नगर था उसके किले, उसके चारों तरफ किलेबंदी भी नहीं की गई है। और ये जो चंदूड़ो है वो एक पहले जो कोई ग्रामीण नगरी थी उसका विकसित रूप है, यानी कि झुक्कर जाकर नाम के कोई संस्कृति थी। झुक्कर जाकर, इसके स्थल पर झुक्कर जाकर कोई संस्कृति थी, उसी के ऊपर ये चंदूड़ो जो नगर है वो विकसित हुआ। अब यहाँ पर एक और कोई इस चीज़ जो याद रख करने लायक है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान। अजीबोगरीब लगता है, लेकिन बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान। अब आप कहोगे कि हमारी गलियों में भी है कुत्ते, गाय, घोड़े, गधे, तो उनके तो पंजे के निशान इतने हजारों साल बाद में नहीं मिलते, तो यहाँ कैसे मिल गए? तब ये है कि अब इसके लिए आपको एक बार कॉलेज आना होगा, तब बताएंगे आपको डिटेल में कि पंजे के निशान कैसे मिल गए, जूते हुए खेत के साक्ष्य कैसे मिल गए। आप जाओगे तो वहाँ कालीबंगा के जूते हुए खेत के अभी भी हैं, नहीं है वहाँ पर अब जूते हुए खेत। एक लेयर होती है, वो अब हटा दी गई है। उसकी जो
तस्वीरें हैं, तस्वीरें आपको वहाँ के कोई म्यूजियम में मिल जाएगी, लेकिन वो जोते हुए खेत अभी आपको नहीं मिलेंगे। उनकी जो यानी कि पुरातात्विक जो उत्खनन होते हैं तो एक लेयर के बाद में लेयर उठती जाती है। इसे ये सबसे ऊपर वाली लेयर होगी, मान लो यहाँ पर जोते हुए खेत है, ये हटने के बाद में ये नीचे वाली लेयर आ जाएगी। लेकिन जब ये उत्खनन होता है तो एक एक चीज़ों की जांच पड़ताल होती है, एक एक चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, उनकी तस्वीरें ली जाती है। ठीक है, चनोड़ दो। चन्हू दड़ों के बाद में बनावली। बनावली, बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में। आर.एस. बिष्ट, आर.एस. बिष्ट ने उनका उत्खनन किया था। नाम क्या इनका? रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है। और बनावली हरियाणा में है। आर.एस. बिष्ट ने उनका उत्खनन किया था। ये भी बहुत एक, लेकिन यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा जो जानने लायक चीज़ है, यहाँ पर जल निकासी प्रणाली के कोई अवशेष नहीं मिलते। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मेन विशेषता है, जल निकास प्रणाली जो पूरे विश्व, उस तत्कालीन विश्व के अंदर कहीं नहीं मिलती थी, वो उसके साक्ष्य बनावली के अंदर नहीं मिलते। जल निकास प्रणाली के साक्ष्य नहीं मिलते। ठीक है। यहां पर एक जौ के अवशेष मिलते हैं। मिट्टी का बना हल्का खिलौना। हल्का खिलौना मिलता है, जौ के अवशेष मिलते हैं, हल्का खिलौना, यानी कि कृषि कार्य के लिए हल का इस्तेमाल किया है। और हल कोई धातु का तो बना नहीं हुआ, क्योंकि ये कांस्यकालीन सभ्यता थी, लोहा तो था नहीं, लोहे का आविष्कार हुआ नहीं था। और लोहे का आविष्कार नहीं हुआ तो और कांसे का जो हल होगा तो कांसे के हल से तो खेती हो नहीं पाएगी, तो हल लकड़ी के बनाए जाते होंगे, लेकिन ये तो मिट्टी का बना हुआ है। लेकिन उससे पता लगता है कि लोगों के मनोरंजन के लिए भी वो अब लोग गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं खेलते, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गुड्डे गुड्डा बने थे। उसी प्रकार के जो बड़े लोग थे तो वो हल में खेतों में कृषि करते होंगे, तो छोटे बच्चों के लिए उन्होंने हल का खिलौना बना दिया होगा। ठीक है। एक वॉश बेसिन मिला है। वॉश बेसिन यानी कि धावन पात्र, बर्तन धोने का कोई पात्र है। धावन पात्र का एक अवशेष मिला है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की एकमात्र नगर है जहाँ पर नारी की मरण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। नारी की मिट्टी की मूर्तियाँ यानी कि मरण मूर्तियाँ। ठीक है। इसके बाद में राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की जो खोज है रफीक मुगल और सूरज भान ने। सूरज भान। प्राक हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। अब जब बार बार बात होती है कि प्राक हड़प्पा, प्राक, प्राक का मतलब क्या होता है? प्राक मतलब हड़प्पा के आगे लगा तो हड़प्पा का जो काल है उससे पहले का काल। ठीक है।
और हड़प्पा काल, हड़प्पा के साथ का काल, हड़प्पा के समय का काल, उत्तर हड़प्पा यानी कि हड़प्पा के बाद का काल। लेकिन राखी गढ़ी के अंदर जो है अभी भी खुदाई हो रही है, वहाँ पर वसंत सिंधे अभी भी खुदाई कर रहे हैं, प्रोफेसर वसंत सिंधे अभी भी खुदाई हो रही है वहाँ पर, जो हरियाणा में है ये राखी गढ़ी। ठीक है, प्राक हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। और ये पूरे भारत में देखें तो धौलावीरा के बाद में ये सेकंड नंबर पर यही आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। धौलावीरा के बाद पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तृत है। ठीक है, रोपड़ में एक व्यक्ति के साथ में कुत्ते को दफनाया गया है। व्यक्ति के साथ में कुत्ते को दफनाया है। ठीक है, और ये आज़ादी के बाद प्रथम स्थल है जिसका उत्खनन हुआ भारत में। भारत में हुआ। इसके बाद में सूतका गैंडोर ले लो। ठीक है, सूतका गैंडोर गुजरात के अंदर। और एक स्थल सूतका गैंडोर। सूतका गैंडोर आया है पाकिस्तान में, ये बलूचिस्तान में। और उसके बाद में रोजड़ी, ये हरियाणा में। यहाँ पर चांदी के 2 मुकुट मिले। इसके बाद में दैमाबाद, महाराष्ट्र में। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो पुरातात्विक सामग्री मिली है वो है एक रथ की प्रतिमा, कांस्य की रथ की प्रतिमा, कांस्य रथ की प्रतिमा। ठीक है, रोपड़ से अब सूतका गैंडोर पाकिस्तान बलूचिस्तान में है, और रोजड़ी हरियाणा में है। चांदी के 2 मुकुट मिले। दैमाबाद महाराष्ट्र में, कांस्य की रथ की मूर्ति है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता ये रही। और उसके अभी अगले जो क्लास है उसमें हम उसके सिंधु घाटी सभ्यता के ओवरऑल उसके नगर नियोजन, पशुपालन वगैरह इनके बारे में अपन बात करेंगे। रोजड़ी जो है वहाँ हाथी का कपाल खंड मिला है। ये हाथी का कपाल, और जो चांदी के जो मुकुट है वो कुनाल में मिला है। ठीक है, तो
आज हमने इसके बारे में अध्ययन किया। उसके बारे अगला जो अध्ययन है वो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन, पशुपालन वगैरह, अर्थव्यवस्था वगैरह, इनके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको कोई क्वारी हो तो कॉलेज आइए, कॉल करिए यहाँ पर। ठीक है, अगली क्लास में हम वो पढ़ेंगे।